हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर यानी द मास्क के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर किसी शौक के बारे में बात की जा रही है। तो ये शौक किसे मिला था और वो क्या था, और यहाँ जो स्पीकर हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। इसका आंसर है, यहाँ जिस शौक की बात की जा रही है वो तिंकोरी बाबू को मिली थी, और वो शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि प्रबीर जो राजेंद्र बाबू का बेटा था वो हाल ही में दार्जिलिंग आया था, और स्पीकर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि राजेंद्र बाबू को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, आपके हिसाब से तिंकोरी बाबू दार्जिलिंग क्यों आए थे और उनके आने का उद्देश्य किस प्रकार चेंज हो गया था। इसका आंसर है, तिंकोरी बाबू दार्जिलिंग घूमने के लिए और वहाँ पे रहने के लिए आए थे। राजेंद्र बाबू ने उन्हें अपने यहाँ पे पेइंग गेस्ट के रूप में रखा था, अपने एक डियर फ्रेंड के कहने पे। एक दिन जब तिंकोरी बाबू ने राजेंद्र बाबू के बचपन की तस्वीर देखी तो वो उन्हें पहचान गए और फिर उन्होंने उन्हें हानि पहुँचाने की सोची। इस प्रकार उनके आने का पर्पस चेंज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक लाइन बोला गया है और पूछा जा रहा है कि इन वर्ड्स को किसने कहा है और उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें डरा रहा था। इसका आंसर है, राजेंद्र बाबू इन वर्ड्स को कह रहे हैं, लास्ट नाइट उनके साथ एक बहुत ही भयानक घटना घटी जिसने उन्हें इस प्रकार डरा दिया था। जब वे अचानक से मध्य रात्रि के बाद उठे थे तो उन्होंने एक मास्क्ड फेस को देखा था जो उनके ऊपर झुका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हर कोई दोषी के बारे में जानकर हैरान क्यों था, और कुछ एग्जाम्पल देके हमें बताना है कि उस दोषी ने किस प्रकार ये मैनेज किया कि कोई भी उन पे शक ना कर सके। इसका आंसर है, हर कोई हैरान इसलिए था क्योंकि असली दोषी के बारे में सोच पाना उनके लिए उनकी कल्पना से बाहर थी। जो असली दोषी थे तिंकोरी बाबू, उन्होंने बड़े ही चालाकी से सबका ध्यान दूसरे संदिग्ध अपराधियों की तरफ भटका दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने फेलुडा से कहा कि मिस्टर घोषाल एक सस्पेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वे एक बेईमान इंसान हैं। वो ये भी दिखाने में सफल हो गए कि प्रबीर जो कि राजेंद्र बाबू का बेटा था भी एक सस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक बार राजेंद्र बाबू ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया था। ठीक इसी प्रकार उन्होंने डॉक्टर मित्रा को भी इस शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप इस बात से अग्री करते हो कि फेलुडा एक गुड डिटेक्टिव है? अगर हाँ तो अपना रीज़न बताएं। इसका आंसर है, हाँ, फेलुडा एक गुड डिटेक्टिव है और मैं इस बात से अग्री करती हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर फेलुडा ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाया है। सबसे पहले उन्होंने सारे सस्पेक्ट को केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेट किया, डॉक्टर मित्रा, प्रबीर, मिस्टर घोषाल, और यहाँ तक कि कहानी के एंड में उन्होंने तिंकोरी बाबू पे भी शक किया। उनकी आंखें बहुत शार्प थीं क्योंकि जब डॉक्टर मित्रा राजेंद्र बाबू को चेक करने आए थे तो उनके जैकेट पे कीचड़ का दाग लगा था जिसे फेलुडा ने देख लिया था। फाइनली जब वे सारे एविडेंसेस को चेक कर रहे थे तो उन्होंने सारे मास्क को जो उनके हॉल पे लगे हुए थे उनको अपने ऊपर ट्राई किया। तब उन्हें पता चला कि तिंकोरी बाबू ही असली दोषी हैं क्योंकि उस मास्क से उनके चेहरोट की महक आ रही थी। आई होप it will help all of you. Thank you for watching.